शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 36वां अध्याय देव दानव युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई सब बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने प्रेम पूर्वक युद्ध को ही उचित समझा। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दे स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणवाद्य बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वृषपर्वा से युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ काल का, गोकर्ण के से हुतासन, काल के से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालांबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार बृहस्पति से शुक्र का और नंदीश्वर आदि सब गण दानवों से युद्ध करने लगे। उन सब के जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वट मूल में बैठे ही रहे। इधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन में बैठा, अभी वह दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदन करने लगे। दोनों पक्षों में बार बार ही सिंह गर्जन होता रहा। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। कबंध उड़ने लगे। भयानक रक्तपात हुआ। मांस मज्जा से युद्ध भूमि में कीचड़ उत्पन्न हो गया। फिर भी सब अपने अपने बाजे को बजाए एक दूसरे को ताड़न वेधन करते ही रहे। इस प्रकार बहुत समय तक देवता और दानव का बड़ा विकराल युद्ध हो रहा। शिव जी की माया ने सबको मोहित कर रखा था। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय सेना सहित शंखचूड़ का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शिव जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृतांत कहा। वह सुन भगवान शिव कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुँचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष्य हाथियों और सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथों से पकड़ कर अपने मुख में डाल चारवण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभी बजने और फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद जी ने असुरों का से महाक्षयकारी युद्ध किया। तब अपनी सेना इस प्रकार संहार होते देख दानव राज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में बध स्थान सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी ताड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मय दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से स्कंद को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विष बुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मवाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिवजी के पास लाई। शिवजी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को फिर पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु वे तत्क्षण ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध के लिए आई और कार्तिकेय की रक्षा करती हुई दानवों को चारवण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर निकट संग्राम कर रहे थे। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 37वां अध्याय समाप्त।
38वां अध्याय भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब देवी के ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित हो गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपात कर नाचने लगी। देवताओं के दल में महाकोलाहल होने लगा। तब काली इस प्रकार पर समरारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उनसे युद्ध करने आया। काली ने प्रलयाग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उन्हें शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतरे, उसे प्रणाम करने लगे। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र ने रथ से उतरकर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण बरसाया। देवी उन सब बाणों का चर्वण करने लगी, साथ ही ऐसे घोर गर्जन करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो भाग गए। इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। पश्चात जब काली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई और शंखचूड़ को भी खाने दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्धा भगवती ने सब खंड खंड कर काट दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि को निगल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर देवी ने उसे एक मुष्टि का प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी ने बाहुयुद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहुयुद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़ा और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। पश्चात वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा न करो, क्योंकि यह शंखचूड़ तुमसे अवध्य है। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। फिर शिवजी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 38वां अध्याय समाप्त। 39वां अध्याय शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। सनत कुमार जी बोले, काली से ऐसा शिवजी हंसने लगे और उन्हें समझाकर अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने लगे। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिव जी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सबको काट गिराया। पश्चात उन महारुद्र ने कुपित हो उसके अंगों में शस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के बरवाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले ही शिवजी ने अपने पहने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों ही काट गिराए। तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर चक्र का प्रहार किया। शिवजी ने अपनी मुष्टिका मारकर उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा चलाई। शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। इस प्रकार परस्पर भिन्न भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता रहा और शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते तोड़ते और चूर्ण करते ही रहे। ऐसा कोई भी अस्त्र न रहा जो उसने शिवजी पर न चलाया हो, परंतु शिवजी ने जो उसे त्रिशूल उठाकर मारा तो भिन्न हृदय होने के नाते वह उसे न लगा और उसे एक और ही पुरुष पैदा हो गया। शंखचूड़ ने उसे खदेड़ लिया। इतने ही में महाकाली फिर वहां आग पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। उसने शिवजी से कहा, मैं युद्ध करूंगा, आप सावधान हो जाइए। ऐसा कहकर उस दैत्य ने महादेव पर अनेकों अस्त्र का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा। फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका, परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शिवजी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वसूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर
तो उसी समय वह यह आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी तक शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो। आप वेद मर्यादा का नाश न करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा है न मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु जी वहाँ आ गए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसी की स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक प्रज्वलित शूल उठा, शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। गंधर्व किन्नर गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई। मुनिगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राधा जी के शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों में से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ना ग्राह्य है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। पश्चात उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और गणों सहित शिव जी अपने लोक को गए और अन्य देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। अब सबको निर्विघ्नता प्राप्त हुई। आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी सुमंगला हो गई। शिव जी का यह सुखदायक चरित्र, सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, जो कोई शिव जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता, पढ़ता, सुनता है, वह धन धान्य पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। दुख उसके जीवन में फिर कभी प्रवेश नहीं पाता। यह अतुलाख्यान सब उपद्रवों का नाश और परम ज्ञानोत्पादक तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज युक्त, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।